हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग फिर सप्लीमेंट्री में दूसरा लेसन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य आगे हम पढ़ेंगे। और पिछले वीडियोज़ में मैंने बताया था कि राजा ने द किंग ऑफ उज्जैन का जो राजा था, जब उस स्लैब को, उस चबूतरे को, सीट को लेकर आया तो 3 दिनों तक अपने लोगों को पूजा पाठ करने के लिए, उपवास रखने के लिए कहा। और कहा इस तरीके से कि चौथे दिन मैं इस कुर्सी पर, इस न्याय की कुर्सी पर बैठूंगा। कैसे बैठूंगा? लिखा है किताब में, दैट ही वुड असेंड, वह बैठेगा किस पर? द थ्रोन, सिंहासन पर। कैसे बैठेगा? पब्लिकली मतलब सार्वजनिक रूप से, लोगों के सामने, ठीक है, सामूहिक रूप से। तो 3 दिन बीत गए। चौथे दिन क्या होता है? एट लास्ट, अंत में, द ग्रेट मॉर्निंग केम, जो बहुत बड़ा दिन था, महान दिन उस राजा के लिए, कुर्सी पर बैठना। इट वॉज अ ग्रेट डे फॉर हिम, उसके लिए बहुत बड़ा दिन था। तो कहता है एट लास्ट, अंत में, द ग्रेट मॉर्निंग केम, वो जो महान सुबह का दिन था, केम मीन्स आ गया, एंड द क्राउड्स, और जो भीड़ थी, क्राउड मतलब भीड़, असेंबल्ड, इकट्ठा हो गई। असेंबल मतलब इकट्ठा होना, एकत्रित होना, गैदर होना, कलेक्ट होना, ठीक है। तो कहता है एंड क्राउड्स असेंबल, जो भीड़ थी इकट्ठा हो गई। क्यों? टू सी, देखने के लिए, द किंग, राजा को, टेक हिज सीट, अपनी सीट लेते हुए, मतलब कुर्सी पर बैठते हुए, राजा को कुर्सी पर बैठते हुए देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। वॉकिंग मीन्स जाते हुए, थ्रू द लॉन्ग हॉल, लंबे हॉल से होकर जाते हुए, केम द जजेज, जज आए, एंड प्रिस्ट्स, साधु संत आए, ऑफ द किंगडम, राज्य की, उसे दरबार में, राजा के दरबार में बहुत सारे जज आए और साधु संत आए। कैसे? फॉलोड बाय द किंग, राजा के पीछे पीछे, है ना। फॉलोड बाय द किंग मतलब पहले आगे आगे राजा चला, उसके पीछे पीछे बहुत सारे जज, बहुत सारे साधु संत पुजारी पीछे पीछे गए, ठीक है। फॉलोड बाय द किंग, राजा का अनुकरण करते हुए या राजा के पीछे जाते हुए। देन, तभी, एज दे रीच्ड, जैसे वे पहुँचे, वे कौन? राजा, जो साधु संत थे, जो पुजारी थे, सब लोग। तो कहता है देन मीन्स तब, एज दे रीच्ड, जैसे वे पहुँचे, द सीट ऑफ जजमेंट, न्याय की कुर्सी के पास, जैसे ही वे लोग न्याय की कुर्सी के पास पहुँचे, दे पार्टेड, वे अलग हो गए। दे कौन? साधु संत, जो न्यायाधीश थे, जज थे, सभी लोग क्या हो गए? अलग हो गए। कैसे? इंटू टू रोज, 2 पंक्तियों में, 2 कतार में, 2 लाइनों में, दोनों अलग अलग लाइन में अलग अलग हो गए, है ना। तो करते पार्टेड, वे अलग हो गए, इंटू टू रोज, 2 पंक्तियों में, 2 कतारों में। द किंग वॉकड अप इन द मिडिल, जो राजा था, वॉकड अप मीन्स चला, कहाँ पे? इन द मिडिल, बीच में, दोनों अलग अलग हो गए, बीच में राजा चलता है। बोर्ड हिज हेड, अपनी फिर सिर को झुकाया, जो राजा था, बोर्ड हिज हेड, अपने सिर को झुकाया। कैसे झुकाया? इन रेवरेंस, सम्मान में, उस कुर्सी के सम्मान में अपने सिर को झुकाया। एंड वेंट स्टेट, और सीधे गया, कहाँ पे? टू मार्बल स्लैब, जो संगमरमर का जो चबूतरा था, ऊंचा स्थान, कुर्सी के रूप में, उसके पास सीधे गया। एंड वेंट स्टेट मीन्स सीधे गया, टू मार्बल स्लैब, जो संगमरमर का जो स्लैब था, चबूतरा, उसके पास सीधे गया। वेन द किंग, जब राजा, वॉज अबाउट टू सीट, बैठने वाला था, ऑन द थ्रोन, सिंहासन पर। लेखक कहता है यहाँ पे, वेन द किंग, जब राजा, वॉज अबाउट टू सीट, बैठने वाला था, ऑन द थ्रोन, सिंहासन पर, वन ऑफ द एंजल्स, में से एक दूत, बहुत सारे दूत थे जो स्लैब को अपने सिर पे और अपने हाथों पर उठाए हुए थे, तो उसमें से एक, वन ऑफ द एंजल्स, दूतों में से एक दूत ने, बिगैन टू स्पीक, कहना शुरू किया, बोलने लगा। उनमें से एक दूत बोलने लगा। वन ऑफ द एंजल्स बिगैन टू स्पीक, उनमें से एक जो एंजल था, जो दूत था पत्थर का, बिगैन टू स्पीक, बोलने लगा। क्या कहता है? स्टॉप
इट सेड, इट कौन, एंजल्स जो पत्थर का बना हुआ था, है ना। तो कहता इट सेड, उस दूत ने कहा स्टॉप, राजा से कहता है रुक जाओ। फिर कहता है डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, दैट मीन्स कि यू आर वर्दी, तुम योग्य हो, टू सिट, बैठने की, ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की न्याय की कुर्सी पर। क्या तुम्हें लगता है या तुम मानते हो कि तुम विक्रमादित्य की न्याय की कुर्सी पर बैठने में योग्य हो, है ना, इस तरीके से। तो कहता है डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है, क्या तुम सोचते हो, दैट मीन्स कि यू आर वर्दी टू सीट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, कि क्या आप विक्रमादित्य की न्याय की कुर्सी पर बैठने के योग्य हैं, क्या आपको ऐसा लगता है। फिर कहता है एंजल कि हैव यू नेवर डिजायर्ड, क्या तुमने कभी इच्छा नहीं की, डिजायर मतलब विश करना, इच्छा करना। हाँ, तो कहता है हैव यू नेवर डिजायर्ड, क्या तुमने कभी इच्छा नहीं की, टू रूल ओवर, शासन करने की, किंगडम्स, ऐसे राज्यों पर, दैट वर नॉट योर ओन, जो तुम्हारे खुद के नहीं हैं, जो तुम्हारे अपने नहीं हैं। क्या तुमने ऐसे राज्य पर कभी शासन करने की इच्छा नहीं की, इस तरीके से कहता है हैव यू नेवर डिजायर्ड, क्या तुमने कभी इच्छा नहीं की, टू रूल ओवर, शासन करने की, किंगडम्स, ऐसे राज्य पर, दैट वर नॉट योर ओन, जो तुम्हारे अपने नहीं हैं, जो राज्य तुम्हारे खुद के नहीं हैं। क्या तुम ऐसे राज्य पर कभी शासन करने की इच्छा तुमने नहीं की। फॉर वाइल, थोड़े समय के लिए, द किंग कुड नॉट थिंक ऑफ एन आंसर, थोड़े समय तक, द किंग कुड नॉट थिंक, राजा नहीं सोच सका, ऑफ एन आंसर, कोई उत्तर। थोड़े समय तक, थोड़े समय के लिए राजा को कोई उत्तर नहीं समझ में आया, है ना, नहीं सोच सका कि मैं क्या जवाब दूँ। हाँ, तो कहता है फॉर वाइल, थोड़े समय तक, द किंग कुड नॉट थिंक, राजा नहीं सोच सका, फॉर एन आंसर, किसी उत्तर के बारे में, मतलब कोई उत्तर नहीं दे सका। ही न्यू, क्यों नहीं दे सका, ही न्यू, क्योंकि वो जानता था, हिज लाइफ वॉज अनजस्ट, क्योंकि उसका जो जीवन है, वो जानता था कि उसका जो जीवन है राजा का, वॉज अनजस्ट, अन्याय से भरा हुआ था। क्यों, क्योंकि वह एक अन्यायी राजा था, न्यायी राजा नहीं था, अन्यायी, अन्याय से भरा था, अनजस्ट। हाँ, तो कहता है ही न्यू, वो जानता था, हिज लाइफ वॉज अनजस्ट, कि उसका जो जीवन है अन्याय से भरा हुआ है। आफ्टर अ लॉन्ग साइलेंस, लंबी चुप्पी के बाद, चुप्पी मतलब शांति, पहले तो नहीं उत्तर दिया, लेकिन जब समय बहुत सारा बीत गया तब उत्तर देता है एंजल्स को जो सवाल उसने किया था। हाँ, तो कहता है आफ्टर अ लॉन्ग साइलेंस, लंबी चुप्पी के बाद, ही स्पोक, जो राजा था वह कहता है, बोला, क्या बोला, नो, ही सेड, उसने कहा, राजा ने कहा नहीं, क्या नहीं, आई एम नॉट वर्दी, मीन्स मैं योग्य नहीं हूँ, मतलब आई एम नॉट वर्दी टू सीट ऑन द जजमेंट ऑफ विक्रमादित्य, मतलब मैं विक्रमादित्य की कुर्सी पर बैठने की योग्य नहीं। इस तरीके से एंजल्स को जवाब देता है कि नो, ही सेड, उसने कहा, आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूँ। तब एंजल्स फिर कहता है गो देन, तब जाओ, एंड फास्ट, उपवास रखो, एंड प्रे, और प्रार्थना करो, कितने दिनों तक, फॉर 3 days, 3 दिनों तक। सेड द एंजल, दूत ने कहा, ठीक है, अगर तुम योग्य नहीं हो बैठने की तब तुम क्या करो, जाओ, गो देन, तब जाओ, एंड फास्ट, और उपवास रखो, एंड प्रे, और प्रार्थना करो, फॉर 3 days, 3 दिनों तक। सेड द एंजल, दूत ने कहा। फिर दूत क्या कहता है, सो दैट, ताकि, ऐसा क्यों करो तुम, 3 दिनों तक प्रार्थना, 3 दिनों तक उपवास क्यों करो, ताकि, सो दैट मतलब ताकि, यू में प्योरीफाई, तुम शुद्ध बना सको, योर सेल्फ, खुद को, है ना, कहता तुम अपने आप को पवित्र बना सको, शुद्ध बना सको, प्योरीफाई मतलब पवित्र करना, शुद्ध बनाना। हाँ, तो कहता है ये बना किससे, प्योर से। हाँ, तो कहता है सो दैट, ताकि, यू में प्योरीफाई, तुम शुद्ध बना सको, योर सेल्फ, अपने आप को, एंड बी वर्दी, और योग्य बन सको, टू सिट, बैठने के लिए, ऑन द थ्रोन, सिंहासन पर, ताकि तुम अपने आप को पवित्र बना सको और योग्य बना सको। क्यों,
टू सीट बैठने के लिए, ऑन द थ्रोन सिंहासन पर, विथ दीज वर्ड्स इन्हीं शब्दों के साथ, इतनी बातें जितनी कही एंजल्स ने, हाँ तो कहता है विथ दीज वर्ड्स इन्हीं शब्दों के साथ, ही स्प्रेड इट्स विंग्स, वो जो दूत था अपने पंखों को फैलाया, स्प्रेड मतलब फैलाना, ही स्प्रेड इट्स विंग्स, वो अपने पंखों को फैलाया, एंड फ्ली अवे और उड़ गया, फ्ली अवे मतलब उड़ गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप यू हैव अंडरस्टूड, आप समझ चुके होंगे उसको, और कल मैं इसमें के आगे थोड़ा सा और पढ़ाऊँगा। ठीक है, और पढ़ाने के बाद मैंने जैसा कि बताया था कि पहले लेसन का 60 आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है, और दूसरे लेसन का, और उसमें जो और सारी चीज़ें हैं उसको रिटन वर्क के रूप में मैं भेजूँगा, जिससे आप लोग अपनी कॉपी पे नोट कर लेंगे। ठीक, अगर एनी डाउट्स जो भी पढ़ाया गया है, यू कैन आस्क इन योर ग्रुप, or you can also call. Okay, thank you.